पिछले कुछ हफ्तों से मैं बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू मेक अ गुड फिजिक आउट ऑफ मी। सब खाना ठीक से खा रहा हूँ, प्रोटीन गिन के खा रहा हूँ, वर्कआउट कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ। एंड अचानक से 1 हफ्ते का मेरा जिम का वर्कआउट का गैप पड़ गया बिकॉज वो जो दाँत का था। उसके बाद जब मैं वापस जिम में पहुंचा तब मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि मैं एज अ वेजिटेरियन क्या अच्छी एक फिजिक बना सकता हूँ। जब मैंने ये प्रोजेक्ट 10% चालू किया था तब मेरा गोल सिंपल था कि थोड़ा फैट घटाना है, थोड़ा मसल बढ़ाना है और अपना 10% बॉडी फैट तक पहुंचना है। बट जितना मैं इसमें डीप स्टडी कर रहा हूँ उतना मुझे समझ आ रहा है कि लीन होना एक अलग बात है एंड एक एथलेटिक फिजिक होना एक अलग बात है। क्योंकि मुझे सिर्फ पतला नहीं होना है, आई वॉन्ट टू हैव गुड मसल्स, लेस फैट, बेटर प्रोपोर्शंस, इन ऑल एक एथलेटिक और अच्छी फिजिक बनानी है। बट क्या ये सब एक वेजिटेरियन डाइट पे पॉसिबल है? इस सवाल का मैं जब तक जवाब ढूंढ पाता तब तक एक अचानक चीज़ हो गई कि मेरा प्रोग्रेस की गाड़ी को एकदम से ऐसे झटका बैठ गया कि 1 हफ्ता का इतना बड़ा ब्रेक हो गया मेरे वर्कआउट में। जो दांत निकालना था वो थोड़ा थोड़ा अनप्लान था, थोड़ा प्लान था। बट इतना 1 हफ्ते का इतना स्टार्टिंग में ही, मतलब अभी तो वर्कआउट चालू किए सिर्फ 1 महीना हो गया है एंड 1 महीने में ही इतना 1 हफ्ते का इतना बड़ा गैप लेना पड़ जाएगा ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। बट कभी कभी वो रेस्ट भी इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर एक दिन आप वर्कआउट मिस करते हो तो आप अपने आपको बोलते हो कि ठीक है आज नहीं गया कल जाऊंगा, कल कल नहीं जाना हुआ तो परसों जाऊंगा। पर जब 1 हफ्ता आप जिम नहीं जाते हो तो थोड़ा मेंटली भी आप डिस्टर्ब हो जाते हो क्योंकि आपने एक पूरा सिस्टम बनाया होता है, एक पूरा रूटीन सेट हुआ होता है। बट ये हफ्ते में मैंने कुछ चीज़ें ऐसी की कि जो मुझे अपने प्रोजेक्ट में काम करती रही या फिर मुझे प्रोग्रेस में हेल्प करती रही। पहली बात तो मैंने अपना डाइट कंटिन्यू रखा। डाइट को मैंने ये नहीं किया, डिस्टर्ब नहीं किया। मेरा डेली का जो प्रोटीन इंटेक था वो प्रोटीन इंटेक मैं कंप्लीट करता था। मेरा स्टेप्स काउंट जो था वो जो मेरा रेगुलरली 10-12,000 होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा था। बट एटलीस्ट आई वाज ट्राइंग टू कीप इट टू 6-7,000 डेली स्टेप्स। थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील हुआ कि मतलब अगर इतना जो प्रोग्रेस मैंने किया है वो शायद 1 हफ्ते के रेस्ट में पूरा वापस ना चला जाए। बट जो बहुत बार ऐसे लोग कहते हैं कि अगर आप 10 कदम आगे जाते हो तो शायद एक आध 2 कदम आप पीछे आ सकते हो, पर पूरे के पूरे 10 कदम कभी पीछे नहीं आते आप। 1 हफ्ते बाद फाइनली मैं जिम गया एंड आई वॉज नॉट श्योर कि मेरी स्ट्रेंथ कैसी होगी या फिर मैं वीक फील करूँगा या फिर मेरा मोमेंटम रहेगा या नहीं, या फिर ऐसा होगा कि मुझे पता चलेगा कि 1 हफ्ता इतना इम्पोर्टेंट नहीं था मिस करना जितना मुझे लग रहा था। अब इस सब चीज़ों में और एक चीज़ आती है कि आई एम वेजिटेरियन। जब भी आप जिम चालू करते हो या फिर आपको मसल बढ़ाना है तब आपको सबको यही सुनने को मिलता है कि आपको प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन के लिए जो ऑब्वियस सोर्सेस है वो है चिकन, एग्स या फिश, ये जो लोग ऑब्वियस इनको लगता है। बट वेजिटेरियंस के लिए बहुत सोच समझ के प्रोटीन्स काउंट करना पड़ता है। जैसे कि अभी मेरा वे प्रोटीन हो गया या फिर सोया चंक्स हो गया या पनीर हो गया। आई थिंक वन मिस्टेक जो मैं कर रहा था कि मैं सिर्फ वेज फूड को एज अ वेजिटेरियन फूड देख रहा था। बट आई नीड टू स्टार्ट थिंकिंग कि what is actually making me to reach help me to reach my goal। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैं पूरा दिन वेज डाइट पे हूँ पर प्रोटीन उसमें ज़रा भी नहीं है। बट ऐसा भी हो सकता है कि मैं इंटेंशनली उसको एक हाई प्रोटीन वेज डाइट बनाऊँ। तो मुझे सिर्फ वो इंटेंशनल डाइट पे फोकस करना है। हियर्स एन अनदर पार्ट जो मैंने रियलाइज़ किया है कि इनफ प्रोटीन डजेंट ऑटोमेटिकली मीन कि मुझे एस्थेटिक फिजिक मिलेगा। बिकॉज मसल सिर्फ प्रोटीन से नहीं बनते, मुझे ट्रेन करना पड़ेगा, मुझे रिकवर करना पड़ेगा, मुझे फैट कम करना पड़ेगा जो मसल्स के ऊपर है। और ये सब जो चीज़ें हैं ये सब कंसिस्टेंटली करते रहने पड़ेंगी तब जाके कभी एस्थेटिक फिजिक बनेगी। एंड दिस ब्रिंग्स बैक टू द वीक आई मिस्ड।
तो शायद सच में सवाल ये नहीं है कि वेजिटेरियन डाइट से फिजिक बन पाती है या नहीं। असली सवाल तो ये है कि क्या मैं इतना कंसिस्टेंट रह पाता हूँ कि मैं ये पता कर पाऊँ कि क्या सच है क्या नहीं। जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन चालू करते हैं तो हमें लगता है कि एक भी वर्कआउट ना मिस हो, एक भी मील ना मिस हो, एक भी ख़राब ना दिन जाए, हमें सब परफेक्ट चाहिए। और शायद इसी वजह से बहुत लोग क्विट करते हैं। बट दैट्स नॉट द आइडियल केस, क्योंकि रियल लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें होती है। तुम्हारा काम होता है, तुम्हारा फैमिली होता है, तुम्हारा हेल्थ इशू होता है, एंड लाइफ गोज ऑन। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक दिन खराब गया या फिर एक, जैसे कि मेरे कंडीशन में अगर एक हफ्ता भी खराब गया तो मतलब मेरा सारा प्रोग्रेस चला गया। ठीक है, एक हफ्ता गया तो गया, इसके बाद यू गेट बैक टू द जिम, यू गेट बैक टू योर वर्कआउट, you continue with your meal and you get on with the progress again. मैं अभी तक मेरे गोल के आसपास बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट जब मैं अपने पहले के फोटोज़ और अभी के फोटोज़ बाजू बाजू में देखता हूँ कि आई नो कि हाँ भाई एटलीस्ट कुछ तो चेंज हो रहा है एंड इट्स गोइंग टूवर्ड्स अ गुड प्रोग्रेस। मुझे सबसे ज़्यादा डर इस बात का था कि जो ये एक हफ्ते का गैप होगा, इस एक हफ्ते के गैप में आई विल बिकम माई ओल्ड वर्जन अगेन। क्योंकि माई डैड ऑलवेज टेल्स मी कि मैं बहुत सारी चीज़ें शुरू तो करता हूँ बट आई डोंट सी देम थ्रू। शुरू करता हूँ, बीच में ही बंद कर देता हूँ। सो दैट वॉज माई बिगेस्ट फियर कि आई डोंट वॉन्टेड दिस प्रोजेक्ट टू बिकम वन ऑफ दोज थिंग्स अगेन कि मैंने कुछ स्टार्ट किया एंड बीच में ही रोक दिया। आई वॉन्टेड टू बिकम द पर्सन हु कम्स बैक, एंड दिस वीक आई केम बैक अगेन। So coming back to the main question, can vegetarians have a aesthetic physique? Honestly अभी तक मेरे पास इसका फाइनल आंसर नहीं है, मैं अभी भी इसको फिगर आउट ही कर रहा हूँ। बट हाँ, इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि वेजिटेरियन होना विल नॉट बी माई एक्सक्यूज़। एक हफ्ता वर्कआउट मिस करना विल ऑल्सो नॉट बी माई एक्सक्यूज़। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट 10% है, ये कभी परफेक्ट वीक्स के बारे में था ही नहीं। इट वॉज stacking enough imperfect weeks together until the person in the mirror becomes someone I don't recognize.